की, भारत माता की। सबसे पहले मां शारदे के चरणों में नमन। और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें प्रधानाध्यापक, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और गांव से पधारे हुए समस्त ग्रामवासी और मेरे स्टाफ साथी और प्यारे बच्चों। आज अपन 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज जो अपन स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उसके पीछे अनेक वीरों ने अपनी कुर्बानी दी, अनेक माओं ने अपने लाल खोए इस देश के लिए, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली। यानी कि आज 78 साल हो गए जो अपन अपने घरों में आज सुरक्षित बैठे हैं, तो आज उन वीर सैनिकों के कारण है जो सीमा पे हमेशा डटे हुए हैं, हमेशा कभी वो पीछे नहीं हटते। चाहे उनके जो उत्सव है वो तिरंगे में लिपट के आता है या वो वीरता प्राप्त करके आते हैं। तो सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में गांव से पधारे हुए उनका समस्त ग्रामवासी का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। और दो पंक्तियां उन वीरों के लिए कहता हूं जिन्होंने कुर्बानी दी इस देश के लिए। आंखों में नमी आई है, आंखों में नमी आई है, आजादी उन्हें पाई है, आजादी उन्हें पाई है। न जाने शहीद थे कितने कितने गुमनामी पाई है। क्रांति की आग जो फैली, फैले वो खून की होली, दी आहुति प्राणों की, तब हमें आजादी मिली, तब हमें आजादी मिली। यानी कि आजादी जो अपन आज जो अपने घरों में आराम से जो बैठ रहे हैं वो उन्हीं वीरों के कारण है जो सरहद पर डटे हुए, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, बर्फबारी हो, कुछ भी हो, हमेशा वो डटे रहते हैं, हमेशा हमेशा। तो ये दो पंक्तियां शहीदों के लिए थी। अब मैं जो हमने पिछले साल और इस सत्र में जो विद्यालय में जो उपलब्धियां प्राप्त की उनके बारे में विस्तृत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कम समय में मैं अपनी बात खत्म करने का प्रयास करूँगा। कि सबसे पहले जो हमारे विद्यालय स्टाफ ने एक अनोखा अनुकरणीय काम किया है वो टीन सेट निर्माण का। यानी कि जो आप जिस टीन सेट के नीचे बैठे हो उसकी लागत लगभग 1,60,000 रुपये आई। इसमें से एक भी रुपया ना तो हमें किसी भामाशाह से मिला, ना हमारे पास विभाग से 1 रुपया आया। यहाँ हमने 2024 से लगभग पिछले 1.5 साल से हमने थोड़ा थोड़ा संग्रहण करते करते तनख्वाह और यहाँ तक पहुँचे। और इस साल हमने हरियाली अमावस्या के दिन एक छोटा सा प्रोग्राम रखा और उसके अंदर इस विद्यालय को हमने 3 से निर्माण समर्पित किया। यानी कि 1,60,000 रुपये की लागत आई, उनमें से 1 रुपया भी किसी से नहीं मिला, में ना विभाग से हमारे पास कोई आया। तो पूरा हमारे जो 8 स्टाफ है हमने वहन किया। दूसरा कार्य और हाँ, एक जो हमने 3 सेट लगवाए उसके जस्ट बाद संयोग ऐसा बना कि हमारे डायरेक्ट से एक अधिकारी आए स्कूल चेक करने के लिए। तो जैसे ही वो आए तो उन्होंने इस टीन सेट निर्माण की और विद्यालय स्टाफ की बहुत प्रशंसा की कि इतना जो अपने निजी खर्च से जो पैसा खर्च करके विद्यालय में देने वाले जो स्टाफ साथी होते हैं बहुत कम होते हैं। उसके अलावा पीओ क्षेत्र के और हमारे सबको मिलने वाले जो कर्मचारी और कई ने कार्य की का भी एक बहुत सराहनीय कार्य है। दूसरी जो टी गार्ड निर्माण, जैसे अपन देखते हैं हर विद्यालय में होता है, लेकिन हमने अब मुख्य गेट से आप जहाँ प्रवेश करते हैं वहाँ से लगा के और जो अपने कमरे हैं यहाँ तक हमने 20 टी गार्ड बनवाए, जिनमें से लगभग हमने सीधे खरीद के नहीं और हमने विद्यालय स्टाफ में जहाँ छुट्टियाँ थी बच्चों की उस टाइम हमने स्टाफ ने लगभग हमने आठों ने पूरी मेहनत करके और यहाँ बनाई। उसके मतलब करने मतलब ये छोटे मोटे काम है, ये हमने विद्यालय स्तर भी किए। यानी कि विद्यालय का एक इसमें बजट का 1 रुपया नहीं लिया। उसके बाद में जैसे मुख्य गेट के कलर करना है, ये कि तिरंगा कलर, क्योंकि सब स्कूल के अपन देखते हैं तो स्कूल छोटी है, बजट इतना आता नहीं है और वापस बड़ी स्कूलें होती हैं तो उनमें अनेक प्रकार से पैसे आते हैं, उसके अलावा वापस फीस जमा करते हैं तो अनेक प्रकार। लेकिन हमारे विद्यालय में इस फीस ऐसा बच्चों से लेने का हमने कोई कार्य नहीं किया। उसके बाद हमने कार्य किया। उसके बाद जैसे टंकी निर्माण है पिछले साल, तो ये टंकी निर्माण में भी विभाग से हमें कोई अनुदान या नहीं मिला। यानी पिछले साल एचएम सर ने हमारे ठेकेदार आए थे, उनसे बात की और उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चों की टंकी नहीं है तो आप हमारे थोड़ी टंकी बनवा दो। तो यानी हमने अपने स्तर पे ये कार्य
करवाए। उसके अलावा जैसे विद्यालय में कई कार्य होते हैं तो हम ये समझते हैं कि विद्यालय ये नहीं है, एक विद्यालय हमारा परिवार है कि हम यहाँ 8 स्टाफ आते हैं और इतने पूरे बच्चे हैं, यानी कि हमारे लगभग 100-108 का जो पूरा परिवार है, एक सदस्य है हम। तो इसमें ये नहीं है कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई बच्चा, उदाहरण देता हूँ, पिछले साल एक लड़की है पूजा कालवेलिया, यहाँ से अपने लगभग 1-1.5 किलोमीटर वहाँ से आती है। तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन यहाँ हम एडमिशन के लिए गए, वो आई बच्ची तो वो लगातार पूरे साल आ रही है। तो इसके कारण हमारे एचएम सर ने उसको पिछले साल एक ड्रेस दी। तो कोई आर्थिक आधार पे अगर कोई बच्चा जो होता है तो उसका भी हम अपने स्तर पर प्रयास करते हैं कि उस बच्चे का भला हो। उसके साथ साथ में मेरे स्टाफ साथी हरिओम जी सर, इनके लिए मैं एचएम सर से ये कहता हूँ कि इनको मंच पर लाके सम्मानित करना चाहिए। लगभग पिछले जब से मैं आया हूँ 2023 से लगभग 2 साल के लगभग होने में आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इनमें बच्चों के प्रति इनका एक इतना है कि बच्चों पे हमेशा खर्च करते रहते हैं। पिछले साल इनने हिंदी व्याकरण की परीक्षा का आयोजन करवाया, जिसमें प्रथम स्थान युवराज सिंह ने प्राप्त किया। तो उसको इन्होंने अपने निजी खर्च में 700 रुपये दिए। उसके बाद इस साल इन्होंने वापस हिंदी व्याकरण की परीक्षा करवाई, तो उसमें प्रथम आया कृष्णा। तो इसका इन्होंने आपके रखा कि जो भी बच्चा अगर फर्स्ट आएगा उसका पूरे साल का विद्यालय की जो सामग्री है, जैसे बैग, पेंसिल, ऐसे संबंधित कोई भी किताबें, तो उसका पूरा वहन मैं करूँगा। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई स्टाफ साथी ऐसा नहीं करता है कि मैं अपनी जेब से पैसे इतना खर्च करूँ। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा हमारे स्कूल में जैसे इंस्पायर अवार्ड के लिए मॉडल तैयार करना, जैसे हमारे गणित के सर हैं बलवीर जी और मैडम भी इनका सेवा करवाते हैं मॉडल तैयार करने में। उसके साथ साथ विद्यालय में हम कई प्रकार की जैसे व्यंजन का आयोजन करवाते हैं, जैसे खीर पूरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका हमारे अलग से बजट नहीं आता, लेकिन हम कि अपने 8 स्टाफ हैं, एक परिवार है और उस परिवार में ही हम सभी को अच्छा रखें। तो इस प्रकार ये कार्य भी करवाते हैं। उसके साथ साथ जैसे बोर्ड की कक्षा होती है तो उसमें 5 अंक जाते हैं शैक्षणिक गतिविधियों के, यानी कि आपको विद्यालय से संबंधित अगर छोटा मोटा अगर काम हो जैसे विद्यालय के अंदर, तो वो कार्य हम करवाते हैं। ऐसे नहीं है कि बच्चों से हम यहाँ आके ये कार्य करवाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे आपके इस विद्यालय के अंदर जो 8 स्टाफ है उनमें से ये नहीं कि हम केवल पढ़ाने के साथ साथ में विद्यालय के अगर दूसरे विकास से संबंधित भी हमें आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं, तो हम अपना पूरा योगदान विद्यालय को दे रहे हैं। अब बारी है आप ग्रामवासियों की कि हमें अपेक्षाएं तो खूब रहती है, कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कुछ अपेक्षाएं होती हैं जिनको हम पूरी कर सकते हैं। जैसे मुख्य गेट से लगा के यहाँ तक सड़क निर्माण हो जाए, और जैसे 3 सेट तो हमने लगवा दिए 1,60,000 के, लेकिन अब इसके नीचे अगर फर्श हो जाए तो 1 लाख हम उठा सकते हैं, क्योंकि अब उतना बजट तो नहीं है कि हमने तो 1,60,000 रखे, अब तो कहाँ से लाए इतना बजट। तो ये और जैसे चबूतरा सामने बरगद के नीचे उस पर गिट्टी सीमेंट हो जाए, तो ये 2 छोटे मोटे 3 काम हैं। तो आप आराम से अगर ग्रामवासी अगर ठान ले तो सरपंच साहब से आराम से आप पैसे निकलवा सकते हैं। मैं कह सकता हूँ मेरे गांव हरसिंहपुरा के अंदर विद्यालय बिल्डिंग 3 कमरे विंडो स्टिक हो गए थे, और गांव वाले 3-4 बार लेटर साहब के पास जाके आए, और जब नहीं बना वापस गए, रुके नहीं, लेकिन 3-4 बार जाने के बाद आज 1 करोड़ रुपए में हमारे यहाँ बिल्डिंग लगभग तैयार होने में। तो ये गांव वालों का प्रयास होगा तभी विद्यालय विकास हो पाएगा, क्योंकि हम यहाँ हैं राज्य कार्य से, ये कोई नहीं कह सकता है कि आज है और कल हमारा ट्रांसफर हो जाए। ये हमें पता था कि ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने आर्थिक सहयोग करके भाई कम से कम 2 क्लासें आराम से एक स्टेज पे बैठ जाए, एक सामने बैठ जाए, तो 3 सेट का निर्माण करवा के। तो अब आप गाँव वालों से हमारी इतनी निवेदन रहेगा कि इतना सड़क का और ये वाला हो जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप देखते हो बारिश के दिनों में अपने स्कूल ऐसे दोनों तरफ गाड़ियाँ हैं तो उसमें पानी पड़ जाता है, बच्चे आते हैं तो हमें डर रहता है। जैसे आप तो घर से वहाँ से छोड़ के बच्चे 4 दीवारी में छोड़ के चले जाते हो, लेकिन इसके आने के बाद हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि कई बच्चे किसी के साथ अनहोनी न हो जाए। तो हमारा आपसे निवेदन है, ग्रामवासी सब बताए
तो आपका विद्यालय परिवार की ओर से मैं आभार अभिनंदन करता हूँ और साथ साथ में आपसे निवेदन भी करता हूँ कि आप सरपंच साहब से, विधायक साहब से, प्रधान साहब जो आपके पास में रामयागी हैं प्रधान साहब, तो आप इनसे आराम से कुछ 5 लाख 10 लाख जितने भी वो अगर दे तो अपने विद्यालय में काम आ सकते हैं। जैसे अभी 5-7 लाख रुपए अभी सैंक्शन हुए अपने पुराने कमरों के लिए, तो कब पता नहीं कब आएंगे, कब ये होंगे, तो वो अपना एक अलग है। लेकिन अगर ये मुख्य कार्य जो अगर रोज का, क्योंकि रोज बच्चे इसी गेट से आते हैं, तो अब जहाँ वहाँ कीचड़ होता है इतना, तो हमने 2 ट्रॉली डलवा के लिए वो भी ये करवाई थी अपने स्तर पे, अपने ऑटो में बांट के ये 2 ट्रॉली डलवाई, जिससे थोड़ा कीचड़ और बच्चे आते हैं, कहीं कोई बच्चा गिरता है पता नहीं क्या होता है, तो 2 ट्रॉली डलवा के वो रास्ता थोड़ा कीचड़ वाला। तो गांव आशीष से मेरा निवेदन रहेगा कि आप इतना, क्योंकि पुरानी कहावत है बिना मांगे माँ भी रोटी न दे। आप ये माता मैंने जा रहे हैं जो मिठाई लेके जाए, आप मिठाई बटने वाली है, मिठाई बटने वाली है, बेस 5-10 मिनट का प्रोग्राम हो रहा है। तो पुरानी कहावत है कि बिना मांगे तो माँ भी रोटी न दे। तो अब आप गाँव वासी अगर सरपंच साहब से, प्रधान साहब से, विधायक साहब से अगर नहीं मांगोगे तो भी उनके तो 5 साल निकलेंगे और वो पैसा नहीं देंगे तो भी उनका तो निकलेगा कार्यकाल। अगर आप मानते हो आपके गांव के हिस्से का, आप नहीं मानते हो तो दूसरे गांव में दे देंगे वो तो, क्योंकि उनके 5 साल निकालने वापस चुनाव आ रहे हैं। तो अभी पंचायत राज के चुनाव है और आप ग्रामवासी अगर चाहे, मैंने 1-2 बार वार्ड साहब को भी कहा और ग्रामवासी मिलते हैं उनसे भी कहा, लेकिन हमारे विद्यालय स्तर पर एचएम सर ने कई बार लेटर पैड पे लिख के पंचायत में दे दिया, लेकिन हमारी सुनवाई होगी जब आप ग्रामवासी अगर साथ में जाएंगे तब। और उसके साथ साथ विद्यालय की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूँ और मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय विकास पर बहुत अच्छे विचार श्री राजेंद्र जी सर ने आपके सामने रखे और मैं अतिथिगणों से निवेदन करूंगा कि मिठाई वितरण की व्यवस्था करवाएं और यहाँ सामने से सबसे पहले बच्चे मिठाई प्राप्त करेंगे, उसके बाद में नाम मिलेगी।